बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर प्रकाश वैद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है, इन सब के बारे में हम इसके पहले की वीडियो में हम बता चुके हैं। इसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वह है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन अथवा लेनार्ड तथा हर्ट्ज का प्रयोग। तो लेनार्ड तथा हर्ट्ज का प्रयोग क्या है, चित्र के माध्यम से इसको हम आपको बताने चल रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर आपके सामने यह जो है चित्र बना दिए हैं, पहले से ही बना दिए हैं। आप इसको अपनी कॉपी में बना लीजिए और इस चित्र के माध्यम से प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रायोगिक व्याख्या क्या है आप इसके बारे में जानिए। होता क्या है कि इसमें यह जो है एक विसर्जन नलिका होती है और इस विसर्जन नलिका में निर्वात होता है। इस विसर्जन नलिका के भीतर धातु की दो प्लेटें होती हैं, एक जो है प्लेट P1 है और दूसरी जो है वह प्लेट P2 होती है। प्लेट P1 जो है क्वार्ट्ज की एक खिड़की W के सामने होती है और यह प्लेट P1 जो है ऋण आवेशित होती है, जबकि प्लेट P2 जो है वो धन आवेशित होती है। ऋण आवेशित प्लेट P1 को कैथोड प्लेट कहते हैं और इस धन आवेशित प्लेट P2 को एनोड प्लेट कहते हैं। ये दोनों प्लेटें एक सुग्राही अमीटर कुंजी और दिक् परिवर्तक द्वारा विभव विभाजक से जुड़ा होता है। तो ये तो इसके चित्र की संरचना के बारे में हुआ। अब होता क्या है कि जब प्रकाश किरणें, जैसे कि यहाँ पर हम दिखाए हैं, इस खिड़की से इस कैथोड प्लेट पर अर्थात प्लेट P1 पर डाली जाती हैं या गिराई जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में इस प्लेट P1 से इलेक्ट्रॉन जो है वह उत्सर्जित होने लगते हैं। यदि प्लेट P2 को प्लेट P1 के सापेक्ष सबसे पहले दिक् परिवर्तक में प्लग 1 लगाकर यदि प्लेट P2 को P1 के सापेक्ष धन विभव पर रखा जाता है, तो वैसी स्थिति में प्लेट P1 से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जो है वह प्लेट P2 द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं और इस परिपथ में अधिकतम धारा प्रवाहित होती है। हमने कहा कि जब प्रकाश किरणें गिराई जाती हैं तो प्लेट P1 से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। फिर यदि दिक् परिवर्तक में प्लग 1 लगाकर प्लेट P2 को P1 के सापेक्ष धन विभव पर रखा जाता है, तो वैसी स्थिति में प्लेट P1 से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं और इस परिपथ में अधिकतम धारा जो है वो प्रवाहित होती है। फिर यदि इस प्लेट P2 पर धन विभव के मान को और बढ़ा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस परिपथ में प्रवाहित धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब जो प्रकाश इस प्लेट P1 पर आपतित हो रहा है, यदि उस प्लेट P1 पर आपतित प्रकाश की तीव्रता को और बढ़ा देते हैं, तब इस परिपथ में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन होता है। अर्थात जब तीव्रता को और बढ़ा देते हैं तो परिपथ में प्रवाहित धारा जो है वो भी बढ़ जाती है। यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता को दुगुना कर देते हैं, तो वैसी स्थिति में इस परिपथ में प्रवाहित धारा जो है वो भी दुगनी हो जाती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि परिपथ में प्रवाहित धारा जो है वह प्रवाहित धारा अथवा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो दर है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, अर्थात आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। ये तो उस स्थिति में जब हम इस दिक् परिवर्तक में प्लग 1 लगाकर प्लेट P2 को P1 के सापेक्ष धन विभव पर रखते हैं। फिर आगे
इसी में यदि इस दिक् परिवर्तक में प्लग 2 लगाकर प्लेट P2 को P1 के सापेक्ष ऋण विभव पर रखते हैं, तब ऐसी स्थिति में इस परिपथ में प्रवाहित धारा जो है वह घट जाती है, एकदम घट जाती है, परंतु शून्य नहीं होती। यदि इस प्लेट P2 को प्लेट P2 के ऋण विभव के मान को और बढ़ा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में अंततः इस परिपथ में प्रवाहित धारा जो है वो शून्य हो जाती है। और ऐसी स्थिति में यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता को हम और भी बढ़ा देते हैं, तब भी इस परिपथ में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में हम ये भी कह सकते हैं कि इस धातु की सतह से जो है वह विभिन्न ऊर्जाओं के इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्सर्जित होते हैं। तो यही है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन। एक बार हम फिर आपके को दोबारा बता देते हैं, आप ध्यान दीजिए। हमने कहा कि एक विसर्जन नलिका होती है। इस विसर्जन नलिका में धातु की 2 प्लेटें होती हैं, एक प्लेट P1 दूसरा प्लेट P2। प्लेट P1 ऋण आवेशित होती है, प्लेट P2 धन आवेशित होती है। प्लेट P1 एक क्वार्ट्ज की खिड़की W के ठीक सामने होती है। प्लेट P1 को कैथोड प्लेट कहते हैं, जबकि प्लेट P2 को एनोड प्लेट कहते हैं। ये दोनों प्लेटें सुग्राही अमीटर, कुंजी और दिक् परिवर्तक द्वारा विभव विभाजक से जुड़ी होती हैं। ये तो इसकी संरचना के बारे में हो गया। फिर होता क्या है कि जब प्रकाश की किरणें क्वार्ट्ज की खिड़की W द्वारा इस प्लेट P1 पर गिराई जाती हैं या डाली जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में एक निश्चित आवृत्ति और तीव्रता की जब प्रकाश की किरणें इस खिड़की से प्लेट P1 पर गिराई जाती हैं, तो प्लेट P1 से इलेक्ट्रॉन जो है वह उत्सर्जित होने लगते हैं। यदि दिक् परिवर्तक में प्लग 1 लगाकर प्लेट P2 को P1 के सापेक्ष धन विभव पर रखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में इस प्लेट P1 से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जो है वह प्लेट P2 द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं और इस परिपथ में अधिकतम धारा प्रवाहित होती है। फिर आगे यदि इस प्लेट P2 के धन विभव के मान को और बढ़ा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस परिपथ में प्रवाहित धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता को और बढ़ा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस परिपथ में प्रवाहित धारा जो है वो भी बढ़ जाती है। यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता के मान को दुगना कर देते हैं, तब परिपथ में प्रवाहित धारा जो है वह भी दुगनी हो जाती है। तो इससे स्पष्ट है कि परिपथ में प्रवाहित धारा अथवा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो दर है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, अर्थात आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। फिर इस दिक् परिवर्तक में प्लग 2 लगा करके जब इस प्लेट P2 अर्थात धन प्लेट P2 को इस प्लेट P2 को प्लेट P1 के सापेक्ष ऋण विभव दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इस परिपथ में जो प्रवाहित धारा है वह घट जाती है, परंतु शून्य नहीं होती है। जब इस प्लेट P2 के ऋण विभव के मान को और बढ़ा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस परिपथ में प्रवाहित धारा जो है वह अंततः शून्य हो जाती है। और ऐसी स्थिति में जब आपतित प्रकाश की तीव्रता को और बढ़ा देते हैं, तब भी इस परिपथ में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इससे यह भी स्पष्ट होता है कि इस धातु की सतह से विभिन्न ऊर्जाओं के जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो यही क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन अथवा लेनार्ड तथा हर्ट्ज का प्रयोग। आगे अगला टॉपिक आप देखें। जो अगला टॉपिक जो है वह है निरोधी विभव अथवा संस्तब्ध विभव।
निरोधी विभव अथवा संस्तब्ध विभव, संस्तब्ध विभव, विभव होता क्या है कि निरोधी विभव धन प्लेट पर, निरोधी विभव धन प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव है जो कि आपतित प्रकाश की किसी आवृत्ति के संगत कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को धन प्लेट पर पहुंचने से रोकता है, धन प्लेट पर पहुंचने से रोकता है। जैसे अभी हमने यहाँ पर आपको इधर दिखाया था कि ये धन प्लेट है, प्लेट P2, और इधर दिखाया था कि ये ऋण प्लेट है, प्लेट P1। तो हमने कहा कि निरोधी विभव इस धन प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव है इस प्लेट P2 पर, जो कि कैथोड प्लेट से, यही जो ऋण प्लेट है यही कैथोड प्लेट है, इस कैथोड प्लेट से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को इस धन प्लेट पर पहुंचने से रोकता है। वही क्या कहलाता है? निरोधी विभव अथवा संस्तब्ध विभव। यदि निरोधी विभव V0 हो तब अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा E के बराबर हो जाएगा EB0, E के बराबर EB0। जैसे कहा कि इसी परिभाषा को हम लिख भी देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हमने कहा कि निरोधी विभव, निरोधी विभव धन प्लेट पर, धन प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम निरोधी विभव धन प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव है, ऋणात्मक विभव है जो आपतित प्रकाश की किसी आवृत्ति के संगत, किसी आवृत्ति के संगत कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को धन प्लेट पर पहुंचने से रोकता है। हमने बताया कि निरोधी विभव धन प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव है जो कि आपतित प्रकाश की किसी आवृत्ति के संगत कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को धन प्लेट पर पहुंचने से रोकता है। यदि निरोधी विभव V0 हो तब यही होगा अधिकतम गतिज ऊर्जा E के बराबर EB0, अधिकतम गतिज ऊर्जा E के बराबर
EB0। तो ये था हमारा निरोधी विभव अथवा संस्तब्ध विभव। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक के बारे में बताया है। एक तो लेनार्ड तथा हर्ट्ज का प्रयोग क्या है, और दूसरा बताया है कि निरोधी विभव अथवा संस्तब्ध विभव किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, क्या होती है, उसके बारे में बताया। और उस परिभाषा को हमने इस पे लिख भी दिया है। आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए और नोट कीजिए। इस चैप्टर के जो शेष और टॉपिक हैं उनको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।